बस ऐसा कह सकता हूं, आपकी धन्यता के गीत गा सकता हूं। मुझ में तो कोई और गुण नहीं है, मैं सिर्फ स्तुति कर सकता हूं। तुम्हारी प्रशंसा का गुणगान कर सकता हूं। योग्यता मेरी कुछ भी नहीं कि मुझे कुछ मिले। आप वाणी हैं, आप ब्रह्मा हैं। आपकी सत्ता सदा शोभा युक्त है और सदा मन भावन है। ऐसे मैं तेरे गीत गा सकता हूं। वो कौन सी वेला थी, कौन सा समय था, कौन सी तिथि थी, कौन वार था, कौन सी ऋतु थी, कौन महीना था, जब तुमने आकार लिया, पंडितों को उसका पता नहीं था। यदि होता तो वे पुराणों में जरूर लिख देते, और काजियों को भी उसका पता नहीं था। होता तो वे कुरान में जरूर लिख देते। तिथि और वार योगी भी नहीं जानते कि कब तू निराकार आकार बना, कब तू निर्गुण सगुण बना, कब तू घना हुआ, कब तू संसार बना, कब तू संसार बना। किसी को कुछ पता नहीं, तेरे सिवाय किसी को पता हो भी नहीं सकता। जो करता सृष्टि को साजता है, वही सब जानता है। और मैं तो बिल्कुल गुणहीन हूं। पंडित नहीं जानते, काजी नहीं जानते, शास्त्रों में तेरी कोई खोज खबर नहीं मिलती। कौन है तू, कहाँ है तू, कैसे तूने रूप रखा, कैसे तू आकारित हुआ, कैसे ये सृष्टि निर्मित हुई। ज्ञानियों को पता नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूं। मैं क्या कर सकता हूं? भक्त क्या है इसकी चिंता नहीं करता, ज्ञानी इसकी फिक्र करता है कि क्या है, इसका पता लगाना चाहिए। ज्ञानी परमात्मा को उघाड़ उघाड़ कर खोजने की कोशिश करता है। भक्त सिर्फ अहोभाव में आनंदित है। वो कहता है, कैसे पता चलेगा तेरे अतिरिक्त किसको पता हो सकता है कि ये सब कैसे हुआ। तू ही जानता है। बाकी सब जानने वाले नासमझी में हैं, इसलिए भक्त जानने का कोई दावा नहीं करता। भक्त का दावा तो सिर्फ प्रेम का है, और ध्यान रखना ज्ञान का दावा अहंकार का दावा है, प्रेम का दावा निरहंकार का दावा है। नानक कहते हैं, तू ही जानता है। पर मैं तुझे किस प्रकार संबोधित करूं? मुझे तो ठीक संबोधन भी नहीं आता है। किन शब्दों का उपयोग करूं कि भूल ना हो जाए? कौन से संबंध उचित होंगे? कौन से संबोधन उचित होंगे? कौन से शब्द तेरे योग्य हैं? मुझे कुछ भी पता नहीं है। किस प्रकार तेरा बखान करूं, कैसे तुझे जानूं? नानक कहते हैं, वर्णन करने के लिए सभी कोई एक से एक बढ़कर सयाने लोग उसका वर्णन करते हैं। ऐसे तो वर्णन मैंने सुने हैं, बड़े सयाने लोग उसका वर्णन करते हैं। लेकिन सभी वर्णन अधूरे हैं, पर असली सयाना वही है जिसने जान लिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसको हम क्या कहकर कह सकते हैं? हम जो भी कहेंगे छोटा पड़ जाएगा,
जो भी कहेंगे वो पोछा हो जाएगा। नानक कहते हैं वो साहब महान है, उसका नाम महान है। उसी का किया सब होता है। जो कोई अपने आप को कुछ समझता है वो उसके आगे जाकर शोभा नहीं पाता। नानक जे को आप जाने, गैया ना सो है। और जिसने भी सोचा कि मैं कुछ हूँ वो उससे चूक जाता है। क्योंकि एक ही हो सकता है, या तो वो या तुम या तो मैं। या वो। उस जगत में उस म्यान में तो तलवारें नहीं समा सकती। रूमी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, प्रेमी ने द्वार पर दस्तक दी। भीतर से प्रेयसी ने पूछा कौन, तो उसने कहा मैं हूँ, द्वार खोलो। लेकिन भीतर सन्नाटा हो गया। उसने बार बार दस्तक दी और कहा कि मैं हूँ तेरा प्रेमी, द्वार खोलो। भीतर से अंततः आवाज आई कि इस घर में धूप न समा सकेंगे। ये घर प्रेम का दो को न संभाल सकेगा। और फिर सन्नाटा हो गया। प्रेमी गया वापस, भटक कर रहा वर्षों तक वनों में। तपश्चर्या की, साधना की, प्रार्थना की, पूजा अर्चना की, उपवास किए, शुद्ध किया स्वयं को, निखारा चित्त को। जाद जाद जाद